नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पैरोनम्स। अब पैरोनम्स होता क्या है? ऐसे शब्द जिनकी ध्वनि एक परंतु उच्चारण और अर्थ भिन्न होता है। इसका मतलब क्या होता है कि पढ़ने में एक जैसे लगता है, दिखने में एक जैसे लगता है, कई बार स्पेलिंग थोड़ा आगे पीछे होता है, हमें धोखा हो जाता है, उच्चारण भी वैसे ही होता है कई बार, लेकिन इसके मीनिंग अलग अलग होते हैं। कई बार ऐसे होता है पढ़ने में एक जैसे लगते हैं, कई बार होता है उच्चारण स्पेलिंग थोड़ा आगे पीछे होते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे ही बहुत सारे यहाँ पे वर्ड्स लेकर आया हूँ जिसका उच्चारण मैं आपको बताने वाला हूँ, मीनिंग बताने वाला हूँ, प्रोनाउंसिएशन बताने वाला हूँ। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस पर बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि ये तो सुनने में एक जैसा लग रहा है लेकिन मीनिंग अलग है, स्पेलिंग अलग है। तो बहुत अच्छी क्लास होने वाली, लास्ट तक के बनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आने प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे। सबसे पहला देखते हैं, ये दोनों हम देखते हैं, एक ए से स्टार्ट हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसे हम पढ़ते हैं एक्सेस। इसे हम क्या पढ़ते हैं? एक्सेस। एक्सेस यानी होता है पहुंच, कहीं तक पहुंच, एक्सेस। और ये भी एक्सेस है, ये भी क्या है? एक्सेस है। एक्सेस यानी होता है किसी चीज की अधिकता, कोई चीज ज्यादा हो जाता है तो एक्सेस हो गया। तो देखिए एक्सेस और एक्सेस, ये ए से स्टार्ट हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है, उच्चारण वही है। अब यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट और ये एक्सेप्ट, ये दोनों एक्सेप्ट है। ये एक्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं है, एक्चुअल में इसका रियल ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन एक्सेप्ट है, ठीक है। तो एक्सेप्ट यानी होता है स्वीकार करना, ठीक है। एक्सेप्टिव, बहुत लोग एक्सेप्ट भी बोलते हैं। और ये एक्सेप्ट यानी अतिरिक्त, इसको छोड़ के, इसके अलावा, एक्सेप्ट यू, तुम्हारे अलावा, वो एक्सेप्ट है, ठीक है। तो एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, बहुत लोग एक्सेप्ट भी बोलते हैं लेकिन एक्चुअल एक्सेप्ट एक्सेप्ट है। अमेरिकन और ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में ही अंतर आता है, लेकिन दोनों बोलने में एक जैसा है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। देखिए एल, एल यानी होता है बीमार करना किसी चीज को, और एल, ये भी एल है, इसका मतलब होता है मदिरा, शराब, मदिरा, है ना। तो देखिए स्पेलिंग में अंतर है, AIL और ALE, लेकिन दोनों पढ़ कैसे रहे? एल और एल, दोनों की मीनिंग अलग है। वैसे देखिए अल्टर, अल्टर यानी होता है बलिवेदी, जिसमें जानवरों की बलि दी जाती है, उसे अल्टर कहा जाता है। और एक है अल्टर, यहाँ पे ई लिखा हुआ है लेकिन उच्चारण वही हो रहा है, अल्टर। अल्टर यानी होता है बदलने से, अल्टरनेट बोलते हैं ना, अल्टरनेट बदल बदल के, वही अल्टरनेट है, अल्टरनेटिव से। अब ये देखिए ये दोनों का उच्चारण अलग है लेकिन स्पेलिंग थोड़ा आगे पीछे तो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ये देखिए एंजल, ये लिखा हुआ है एंजल, GE है तो ज उच्चारण होता है, जी के बाद ई हो तो एंजल। एंजल यानी फरिश्ता, आप सभी को पता है, माई एंजल बोलते हैं ना, जैसे परी भी बोल देते हैं कई लोग, वही फरिश्ता। और ये एंगल, एंगल यानी होता है कोण, कौन सा एंगल से, है ना, वो कोण को एंगल कहते हैं। एंजल और एंगल, थोड़ा स्पेलिंग आगे पीछे है और देखिए कंफ्यूज हो जाते हैं, उच्चारण अलग अलग है जरूर, एंजल और एंगल, लेकिन देखिए यहाँ पे एक जैसा लग रहा है। इसे मैंने बताया ना, उच्चारण भी अलग हो सकता है, दिखने में एक जैसे भी हो सकता है, थोड़ा सा आगे पीछे, लेकिन आपको ध्यान रखना है लास्ट में ई है तो कोण वाला। एडवाइस, एडवाइस यानी होता है सम्मति, यानी किसी को सलाह देना, एडवाइस। और ये भी है एडवाइस, ये भी होता है सलाह देना। तो देखिए एडवाइस, एडवाइस, दोनों एडवाइस है लेकिन CE और SE, और मीनिंग दोनों का एक ही है। अब आप बोलेंगे सर दोनों में क्या अंतर है? तो अमेरिकन ब्रिटिश में जैसे कलर में अंतर होता है, कलर का स्पेलिंग किसी में COLOR लिखा होता है, किसी में COLO, ना, O के बाद UR लिखा होता है कलर। तो भाई उसमें क्या है, अमेरिकन और ब्रिटिश जो इंग्लिश होती है स्पेलिंग दोनों में अलग अलग लिखते हैं, मीनिंग एक ही होता है। कलर में भी कई बार ऐसे होता है, बोलते समय स्पेलिंग आगे पीछे हो गई तो ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखिए तो कलर में भी ऐसे होता है, हो सकता है आगे दिया हो। ऑट, ऑट यानी होता है कोई बात, और एक ऑट होता है यानी चाहिए, ऑट, ठीक है। बेल, बेल मतलब जमानत, बेल पे छूट जाना। और एक बेल यानी होता है गांठ, कहीं पे गांठ होना, उसे बेल कहते हैं। बेर, इसे बेर बोलते हैं, बेर यानी नंगा, है ना, बोलते हैं ना बेर यानी नंगा, बताए जैसे बेर। और ये भी बेर है, बहुत सारे बियर बोल देते हैं, एक्चुअली बेर है। बेर यानी रीछ, भालू को भी बेर कहा जाता है, ठीक है, पापा बेर ऐसे बोलते हैं ना बहुत से लोग, वो बेर। अब देखिए बीट, बीट यानी मारना पीटना किसी को, और ये BEE, बीट यानी होता है चुकंदर, लाल लाल होता है सलगम जैसे, वो चुकंदर, ये बीट। क्लियर हो गया? बीट और बीट दोनों में स्पेलिंग में अंतर है, आप देख सकते हैं। बोर, बोर यानी सुअर, जंगली सुअर को बोर कहते हैं। और एक बोर सुस्त उबासिया, अरे बोर हो रहा हूँ, ये वाला बोर, ये दोनों बोर में ये अंतर है। स्पेलिंग आप ध्यान रखिए, आपके काम आएगा, बाद में इसका स्क्रीनशॉट भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये है बियर, देखिए एक्चुअल में ये बियर, बियर यानी होता है शराब, और एक होता है बियर यानी अर्थी, मरने के बाद जिसमें ले जाते हैं अर्थी, बियर, अर्थी। ब्रेक, ब्रेक यानी होता है तोड़ना, और एक ब्रेक यानी होता है रोकने का यंत्र, यानी हम गाड़ी पे ब्रेक लगाते हैं ना, तो ये वाला ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक।
और किसी की हड्डी पसली टूट गई तो ये वाला ब्रेक टूट गया, मतलब ये ब्रेक, ठीक है। तो ब्रेक और ब्रेक स्पेलिंग अलग अलग है, देख सकते हैं। ये वाला ब्रेक गाड़ी वाला ब्रेक है, रोकने का यंत्र। बर्थ, बर्थ यानी होता है जन्म, ये तो पता है। और एक बर्थ यानी सीट, कौन से बर्थ पे है भैया आपका, आपकी सीट कौन से बर्थ पे है। ट्रेन में आप लोग ज़्यादातर बर्थ सुने होंगे, है ना। तो ये बर्थ क्या है, सीट है। और ये बर्थ जन्म, तो आई वाला स्पेलिंग बर्थ जन्म होता है, बर्थडे जन्मदिन, जन्मदिन वो। बो, बो यानी होता है धनुष, और एक बो यानी होता है शाखा, ठीक है, शाखा। सेल, सेल यानी कोठरी, बोलते हैं ना सेल, वो जेल में वो सेल डालते हैं वाला भी सेल हो गया है, कोठरी सेल एक ये होता है। और एक सेल यानी बेचना, SELL सेल। और यहाँ पर भी आप देख सकते एक और सेल है, ये सेल यानी होता है नाव खोना, नाव खोते हैं ना, नाव चलाते चप्पू से, उसे भी सेल कहते हैं, नाव चलाने को भी सेल कहा जाता है। और एक सेल SLE सेल यानी बिक्री, बिकना, कोई चीज़ बिक्री होना, ये सेल, ठीक है। तो देखिए कितना सारा सेल हो गया, सेल कोठरी छोटी सी सेल जो होती है, और ये सेल बेचना, ये सेल नाव खाना, और ये वाला सेल यानी बिक्री होना, ठीक है, बिक जाना कोई चीज़। काउंसिल, काउंसिल यानी कोई समिति, और एक काउंसिल यानी होती है सम्मति। तो देखिए दोनों में क्या है, स्पेलिंग का अंतर है, काउंसिल नहीं पढ़ेंगे, काउंसिल ही पढ़ते हैं इसको, ये अंतर है दोनों में। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। कैनवास, ठीक है, ये कैनवास यानी क्या होता है, कैनवास मतलब होता है मत मांगना है। मत क्या होता है, वोट मांगना, वोट मांगने के जो कैनवास चलाते हैं ना, वो कैनवास हो गया। और एक होता है कैनवास, मोटा कपड़ा जिसपे पेंटिंग वगैरह बनाई जाती है, वो कैनवास कपड़ा, आपको पता है पेंटिंग करते हैं मोटा कपड़ा, उसे भी कैनवास कहते हैं, और हिंदी में कैनवास ऐसे बोलते हैं, कैनवास, ठीक है। सीलिंग, सीलिंग यानी छत, और एक सीलिंग यानी होता है मोहर लगाना, सील कर देना, सीलिंग हो गई, उस दुकान में सील लग गई, तो ये वाली सील यानी किसी चीज़ को बंद कर देना, मोहर लगाना। और ये सीलिंग यानी छत वाला सील, तो छत वाला सीधा सी से स्टार्ट होता है, मोहर वाला एस से स्टार्ट होता है, बाकी ध्यान रखने की जरूरत नहीं, आपको समझ आ जाएगा। ये हो गया कैटल, कैटल यानी पशु, ठीक है, जानवर, पशु को कैटल कहते हैं। और ये वाला कैटल यानी होती है पतीली, कैटल, ठीक है, दोनों को कैटल ही पढ़ते हैं, वो चाय डालने वाली पतीली। ये है आपका कैरियर, कैरियर यानी होता है भावी जीवन, आपका कैरियर कैसे, करियर ऐसा मतलब करियर कैसे रहेगा आपका। और ये कैरियर यानी ले जाने वाला, किसी को हम बोलते हैं ना कैरियर में दबा के ले जाओ, अभी साइकिल में जो रहता है वो कैरियर। तो ये दोनों में ये अंतर है, भविष्य आपका कैरियर कैसे रहेगा। फिर देखिए चेक, ये चेक यानी होता है चेक पोस्ट जो होता है रोकना किसी को। और ये वाला चेक यानी होता है चेक जो हम बैंक वगैरह में यूज़ करते हैं, तो इसके स्पेलिंग में QUE लास्ट में आता है, समझ जाएंगे बैंक वाला। चेक, चेक पोस्ट वाला चेक, चेक करना किसी को। ये हो गया सेंट, सेंट यानी 100% बोलते हैं ना, परसेंट, ये वाला सेंट, परसेंट यानी प्रतिशत, 100 में पर है ना, ऐसे बोलते हैं वो प्रतिशत। और ये वाला सेंट यानी सुगंध, लेकिन स्पेलिंग देखिए बीच में C है, साइलेंट है। ये सेंट, S जुड़ा हुआ है, SC, बस S जुड़ गया यहाँ पे S नहीं, यहाँ पे S जुड़ गया, तो S जुड़ गया तो सुगंध वाला, तो S से सुगंध ऐसे बोल देंगे, सेंट, इत्र जिसे कहते हैं वाला, उस टाइप का। कैनन, कैनन यानी होता है तोप, पहले लड़ाई युद्ध में तोप का यूज़ करते थे। और ये वाला कैनन यानी होता है सिद्धांत, कोई भी नियम नीति सिद्धांत। कास्ट, कास्ट यानी होता है जाति, है ना, बोलते हैं ना कास्ट सर्टिफिकेट के लोग बनाते हैं, वो कास्ट है, लास्ट में E है जाति वाले में। और ये वाला कास्ट यानी होता है फेंकना, जैसे हम नेट कास्ट करते हैं, जाल फेंकते हैं मछली के लिए या किसी को फंसाने के लिए जानवर को, तो जाल फेंकना वाला कास्ट करना, वो भी जाल फेंकना वाला, ठीक है। और एक कॉस्ट, ये कास्ट नहीं कॉस्ट, कॉस्ट यानी होता है मूल्य या फिर कीमत, कितनी कॉस्ट है, तो देखिए कास्ट, कास्ट, कॉस्ट। ये है साइट, ये साइट यानी कहना, और ये साइट यानी होता है स्थान, ठीक है। ये चलिए साइट पे ले जाइए हमें, कौन सा साइट है, तो ये वाला साइट। और ये आपका सेमेट्री, सेमेट्री यानी होता है कब्रिस्तान, ठीक है, सेमेट्री ऐसे कहते हैं। और ये भी सेमेट्री है, इसका मतलब सामंजस्य, एक साथ मिलजुल के काम करना, ये वाला सेमेट्री होता है, ठीक है, सेमेट्री, ऐसे थोड़ा सेमेट्री ऐसे पढ़ते हैं। कॉर्ड, कॉर्ड यानी डोरी, वो आप लोग सितार वगैरह, सॉरी गिटार वगैरह, सितार गिटार उसमें कॉर्ड होता है, वो कॉर्ड। और एक कॉर्ड है वृत्त या फिर आधार, वृत्त है ना उसको। और यहाँ पे देखेंगे आप क्वायर, क्वायर यानी होता है गायक मंडली, जो गायक का जो कोरस जो देते हैं ना एक साथ मिलके, वो गायक मंडली क्वायर, ठीक। और ये क्वायर यानी होता है दस्ता, कागज को क्वायर कहता है। और ये भी क्वायर है ना, रेशा है ना, रेशा छोटा छोटा पतला पतला रेशा, वो भी क्वायर होता है। कोर्स, कोर्स यानी होता है मार्ग, जल मार्ग, जो नाव वगैरह में जाते हैं वो कोर्स कहलाता है। और एक कोर्स यानी होता है भद्दा, एकदम बेकार भद्दा लगना, ये कोर्स, दोनों कोर्स ये अंतर है, स्पेलिंग अलग अलग है, देख लेंगे। देखिए कॉर्प्स, कॉर्प्स यानी होता है लाश, लाश को भी कॉर्प्स कहा जाता है। और एक कॉर्प्स होता है सैन्य विभाग, सैन्य विभाग, सेना में जो होता है ना कॉर्प्स, विदेशी मूवी वगैरह में कॉर्प्स हमने ज़्यादातर सुना होगा, है ना,
वो कॉर्प्स, सैन्य विभाग, सेना वाले होते जो। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कर्नल, ये लिखा अलग है, कॉर्नेल ऐसे दिख रहा है लेकिन कर्नल पढ़ते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है, कर्नल। और ये भी कर्नल, इसका मतलब गिरी, ठीक है। ये कर्नल तो वो जो सेना विभाग में कर्नल होते हैं, और ये कर्नल होती है गिरी, ठीक है। वो गिरने वाला गिरी नहीं होता है, वो जो पर्वत पहाड़ गिरी होता है ना, वो वाला गिरी होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए डाई, डाई यानी होता है मरना, और ये डाई यानी होता है रंगना, हेयर डाई, ये डाई करना, और ये डाई यानी मरना। और ये आपका डायरी, तो डायरी आपसे पता है पुस्तक वाला डायरी जो होता है, वो पुस्तक वाला डायरी हो गया। और ये वाला कौन सा, ये डेयरी है, वो डायरी है, ये डेयरी है, बिल्कुल वैसे वैसे लग रहा है, देखिए स्पेलिंग उसमें DIARY है और यहाँ पे DAIRY है, तो ये डेयरी हो गया, वो डायरी है। तो ये दुग्धशाला डेयरी आपसे पता है जहाँ पे दूध निकालते हैं गाय का, है ना, ये हो गया। उसके बाद देखिए ड्यू, ड्यू यानी होती है ओश, ओश की बिंदु को ड्यू, और ड्यू यानी होती है उचित, यानी सही, अच्छा, उचित। डोज, डोज यानी खुराक, और ये डोज यानी ऊँघना, ठीक है, बोर हो गया, ऊँघना, है ना, ऊँघासी हारी ऐसे बोलते हैं ना, वो होता है डोज। और ये डिसीज, डिसीज यानी होता है रोग बीमारी, और ये डिसीज यानी होता है मरना। डियर, डियर यानी प्रिय, माय डियर फ्रेंड, डियर है ना, वो डियर। और ये डियर यानी हिरण, देखिए DEER, डियर, डियर यानी हिरण। डिफरेंस यानी होता है अंतर, और एक डिफरेंस यानी होता है सम्मान, किसी को सम्मान देना। डेजर्ट, डेजर्ट यानी होता है मरुभूमि यानी रेगिस्तान, और एक डिज़र्ट यानी होता है मेवा, यानी मीठे चीज़ को भी डिज़र्ट कहा जाता है। आपने सुना होगा डिज़र्ट के बारे में। एमिनेंट, प्रसिद्ध होना, और एमिनेंट यानी होता है घटित होने वाला कोई घटना। एक्सपेंस, एक्सपेंस यानी होता है व्यय करना, खर्च करना, एक्सपेंसेस बोलते हैं ना वो। और एक्सपेंस होता है विस्तार करना, ठीक है। तो विस्तार करना यानी किसी चीज़ को फैलाना, वो एक्सपेंस हो गया, और वो एक्सपेंस यानी व्यय करना, खर्चा करना। एलिजिबल, किसी चीज़ के लिए योग्य होना, एलिजिबिलिटी बोलते हैं ना वो। और ये भी एलिजिबल है, ये एलिजिबल है, वो एलिजिबल है अपठित, जिसे नहीं पढ़ा गया हो। एक्सपोर्ट, विदेश भेजना, और इंपोर्ट, विदेश से मंगाना। विदेश भेजने वाली चीज़ को एक्सपोर्ट करना बोलते हैं, और बाहर से मंगाने चीज़ को इंपोर्ट कहते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपने सुना होगा। फेयर, फेयर यानी सुंदर, गोरा भी बोल देते हैं। और एक फेयर यानी होता है भाड़ा, कि है ना, कुछ चीज़, गाड़ी वाड़ी, किसी चीज़ का भाड़ा को फेयर कहा जाता है। फेयर, फेयर दोनों है। फीट यानी पैर, और एक फीट यानी होता है तमाशा। ये आपका फाउल, फाउल यानी पक्षी, और एक फाउल यानी बुरा, ठीक है, फाउल यानी बुरा, और एक फाउल यानी होता है पक्षी। फोर, फोर यानी होता है चार, ये तो आपको पता है। और एक फोर यानी अगला, फोर हेड जैसे बोलते हैं ना, अगला माथा, फोर हेड को माथा को बोलते हैं, वो फोर हेड में ये वाला फोर। और ये फोर यानी होता है चार, कई लोग बोलते हैं फोर हेड चार सिर थोड़ी होगा सर, नहीं, तो ये वाला फोर का यूज होता है, और ये वाला फोर यानी चार होता है। फ्लावर, फ्लावर यानी फूल, और ये आटा को बहुत फ्लोर भी बोलते हैं, फ्लावर, आटे को फ्लावर ही कहा जाता है, ये भी आटा, फ्लावर, बहुत से लोग फ्लोर ऐसे बोल देते हैं, एक्चुअल में ये फ्लोर है। फ्लोर यानी होता है फर्श, ठीक है। फ्ली, फ्ली यानी होता है भागना, और एक फ्ली यानी होता है पिस्सू, छोटा सा ऐसे जू टाइप का कीड़ा होता है पिस्सू। गोल, गोल यानी होता है ध्येय, लक्ष्य हमारा। और ये जेल, ये गावल ने लिखा हुआ है, एक्चुअल में जेल ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर जेल कैसे लिखा है, ये तो मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि ये लोग अपने हिसाब से बनाते हैं, अमेरिकन ब्रिटिश वाले, जो इनको सही लग रहा है स्पेलिंग बनाया। हमें कभी लगता है कि ये स्पेलिंग सही, कभी ये, कोई अमेरिकन होता है, कोई ब्रिटिश इंग्लिश होती है, एसेंट भी उसमें अलग अलग होता है, एक्सेंट भी, ठीक है। तो ये जेल लिखा हुआ है, तो ये गोल है और ये जेल है। गेट, गेट यानी होता है चाल, उसको भी गेट कहा जाता है। और एक गेट यानी होता है फाटक, दरवाजा, फाटक, है ना, वो भी गेट होता है। हेल, हेल यानी होता है किसी को आदर करना, इज्जत देना। और एक हेल यानी होता है स्वास्थ्य, तबीयत वगैरह, हेल। और एक होता है हार्ट, हार्ट, ये हार्ट यानी होती है हिरणी। और ये हार्ट यानी दिल, हृदय, ठीक है। और ये हर्ट है, ये हार्ट नहीं, हर्ट, हर्ट यानी चोट लगना, किसी को दुख पहुंचना, बहुत हर्ट हुआ, मुझे बहुत दुख पहुंचा, ये वाला हर्ट। ये ह्यूमन, ह्यूमन यानी मानवीय, इंसान वाला ह्यूमन। और ह्यूमेन ये दयालु, ठीक है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। हेयर, हेयर यानी होता है खरगोश, और एक हेयर यानी होता है बाल। तो ये वाला हेयर ARE लास्ट में, तो खरगोश, और IR यदि दिख गया तो बाल, है ना, उसे हेयर कहते हैं। और एक है हेयर, ये हेयर यानी होता है उत्तराधिकारी, ठीक है। उसके बाद जो होता है वंश वाले, उसके नीचे उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, ये हेयर। होल, होल यानी सुराग, छेद। और ये होल, W लिखा हुआ है लेकिन होल पढ़ते हैं, W साइलेंट होता है। पूरा, होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया। होल फैमिली, पूरा परिवार, इस प्रकार से। हील, हील यानी होता है रोग मुक्त होना, यानी बीमारी से ठीक हो जाना। और ये हील यानी एड़ी, पैर में जो एड़ी होती है, SEE। ये आइडल, आइडल यानी प्रतिमा, जो मूर्ति होती है ना किसी की प्रतिमा, वो आइडल।
और ये आइडल यानी होता है सुस्त होना। और ये आइडियल, आइडियल यानी आदर्श होना, वो हमारे आइडियल है। वो तीनों में अंतर है थोड़ा थोड़ा सा। जेलस, जेलस यानी होता है ईर्ष्यालु, किसी से जलन करना। और एक जेलस यानी होता है उत्साही, एकदम उत्साह होना किसी में। नॉट, के लिखा हुआ है लेकिन इसे हम नॉट पढ़ते हैं। नॉट यानी होता है गांठ बांधा है ना, नॉट बांध दो ये वाला। और ये नॉट यानी नहीं, और ये नॉट यानी कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। ये लेसन, लेसन यानी पार्ट, जो परीक्षा में पढ़ते हैं पार्ट है ना। और ये लेसन यानी कम करना। ये लेस से लेसन बना, लेस यानी कम करना, लेसन यानी और कम करना, लेसन, लेस लेसन ऐसे। और ये लिसन, टी साइलेंट है, लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, लिसन यानी सुनना। तो लग वैसे ही रहा है लेकिन अलग अलग है, लेसन और लेसन, ये तो ठीक है, ये लिसन बिल्कुल अलग है, लिसन यानी सुनना। लेटर, लेटर यानी होता है पत्र, चिट्ठी, उसे हम लेटर कहते हैं, ये तो आपको पता है। और एक होता है लेटर, लेटर यानी होता है बाद में, है ना, किसी के बाद लेटर। और ये लेटर यानी और अधिक देरी से, और देरी से आना, लेटर। वो तीनों में अंतर है स्पेलिंग बस का। और मीनिंग देखिए, इसका लेटर यानी होता है चिट्ठी पत्र, ये लेटर यानी बाद में, और ये लेटर यानी अधिक देरी से, और बहुत देरी, और लेट कर दिए, और लेटर, ये वाला। लूज, लूज यानी ढीला, और इसे लॉस नहीं पढ़ेंगे, इसे भी लूज पढ़ेंगे। लूज यानी होता है खोना, हारना, ये लूज है ना, ये गेम लूज कर दिया, ये भी लूज होता है। लेयर, लेयर यानी होता है सतह, परत, एक की दर सतह दर सतह, है ना। और एक है, ये भी लेयर है, लेयर यानी गुफा। ये है लायर, लायर यानी होता है वकील, और लायर यानी होता है झूठा। लॉयर और लायर, वकील और झूठा, ठीक है। मैन, मैन यानी आदमी, और मेन यानी होता है गर्दन के बाल को मेन कहते हैं। मेयर, मेयर यानी होता है घोड़ी, हॉर्स का, हॉर्स की फीमेल है ना मेयर। और ये मेयर यानी होती है नगर प्रमुख, वहाँ के जो जिला प्रमुख होते हैं उसे मेयर कहते हैं, जिलाधीश। मेल, मेल यानी नर पुरुष, और एक मेल यानी होता है डाक, ईमेल जो करते हैं ना वाला मेल, और ये मेल यानी वो आदमी वाला मेल, पुरुष वाला। मैरी, मैरी यानी होता है प्रसन्न, खुश हो जाना, मेरी क्रिसमस ऐसे बोलते हैं ना वो। और मैरी यानी शादी करना। मीट यानी मिलना किसी से, है ना, आई विल मीट यू, मैं आपसे मिलूंगा, मीट मिलना। और ये वाला मीट यानी मांस, जानवरों का मांस को मीट कहते हैं। मॉर्निंग यानी सुबह, और मॉर्निंग यानी होता है विलाप करना, रोना, मॉर्निंग ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग होता है। ये है माइनर, माइनर यानी नाबालिग, और ये माइनर यानी खान खोदने वाले से, माइन होता है ना, माइन खोदने वाला, वो माइनर, वो खोदने वाला, माइन को खोदने वाला। और ये माइनर यानी नाबालिग। मेडल, मेडल यानी होता है पदक, जो भी जीते मेडल मिलता है। और ये मेडल यानी होता है हस्तक्षेप करना, किसी के बीच में अड़ंगा डालना। और ये है मिडिल, मिडिल यानी बीच में, तो ये तो अलग ही हो गया। प्लेन, प्लेन यानी भी मैदान होता है। और एक प्लेन यानी होता है उपाय, सॉरी प्लान, ये है प्लान, कोई उपाय। और ये है प्लेन, प्लेन यानी वायुयान, जो जहाज होता है, हवाई जहाज, वो प्लेन। तो देखिए यहाँ पे ई जुड़ गया तो प्लेन बन गया, नहीं था ई तो प्लान था, और ये प्लेन था। तो देखिए स्पेलिंग में इसलिए बोलते हैं थोड़ा सा, हमें जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे बार बार आपको समझ नहीं आए। इसके बाद और एक पेज है, ठीक है। प्रेसिडेंट, सभापति, और प्रेसिडेंट यानी उदाहरण, उदाहरण, है ना, ये दोनों में अंतर है। प्रेसिडेंट वाला आप ध्यान रखेंगे, वो ज़्यादातर यूज़ होता है। चलिए लास्ट पेज है। प्रे, प्रे यानी होता है प्रार्थना करना। और एक प्रे यानी होता है शिकार, ठीक है, उसे प्रे कहते हैं, PREY, शेर का शिकार जैसे होता है, प्रे बोलेंगे हिरण को। पेल, बाल्टी, और ये पेल यानी पीला पड़ना, है ना, पेल, ये पीला पड़ जाता है उसे पेल कहते हैं। पीस, पीस यानी शांति। और एक पीस यानी होता है टुकड़ा, टुकड़ा किसी चीज़ का, एक पीस दे दो ये वाला, और पीस रखो, ये शांति बना कर रखो। पोर यानी होता है सुराग। और एक पोर यानी होता है उड़ेलना, जैसे हम चाय ढालते हैं या किसी भी लिक्विड को ढालते हैं ना गिलास में, या किसी भी चीज़ में लिक्विड को डालते हैं, उसे पोर करना बोलते हैं, उड़ेलना। पोल यानी पोलिंग जो होती है वो पोल, वोट डालना। और एक पोल यानी बल्ली, खंबा जो कहते हैं, पोल। रेन यानी वर्षा होना, बारिश होनी। और ये रेन, रेन यानी राज्य करना। और ये रेन यानी होती है लगाम, घोड़े की लगाम। तो तीनों में देखिए अंतर है। राइट, राइट यानी होता है या तो शुद्ध, और एक दाहिना, राइट हैंड बोलते हैं। और ये राइट यहाँ पे W से स्टार्ट हो रहा है, लिखना, राइटिंग, तो W से स्टार्ट होता है। रो, रो यानी होती है पंक्ति। और एक रो यानी होती है हिरण, हिरणी, हिरण की हिरणी। रूट यानी जड़। और एक रूट यानी होता है मार्ग, कौन से रूट से जाएंगे, कौन से रास्ते से जाएंगे, ये मार्ग। और रूट यानी पेड़ पौधे की जड़ को रूट कहते हैं। रिंग यानी अंगूठी। और ये वाला रिंग देखिए मरोड़ना, W से स्टार्ट लेंगे, रिंग ही पढ़ेंगे, ठीक है। रीड यानी पढ़ना। और एक रीड यानी होती है घास, एक प्रकार की घास। सोल, सोल यानी आत्मा। और एक सोल यानी तल्ला, जूते की सोल बोलते हैं ना, शूज का सोल, भैया सोल फट गया, ये वाला सोल। और ये वाला सोल यानी आत्मा। स्टोरी यानी कथा कहानी। और स्टोरी यानी मंजिल, कितनी स्टोरी की आपकी बिल्डिंग है भैया, ये वाली स्टोरी।
सम, सम यानी होता है धन या फिर प्रश्न को भी सम कहा जाता है। और ये सम यानी कुछ, सम क्वेश्चन, कुछ सवाल है तो SUM सम। स्टेयर यानी होता है घूरना, और एक स्टेयर यानी सीढ़ी, वो मुझे घूर रहा है, ही स्टेयरिंग मी। और स्टेयर यानी ये होती है सीढ़ी, घर की सीढ़ी, स्टेयरिंग, कोई भी सीढ़ी भाई स्टेयर, तो दोनों में देखिए अंतर। लास्ट स्ट्रेट, जल डमरू मध्य, स्ट्रेट सीधा, स्ट्रेट यानी ये तो मुझे समझ नहीं आया, स्ट्रेट मुझे पता है सीधा, ठीक है। और ये क्या है, जल डमरू मध्य, इसका और भी एक दो मीनिंग होता है, एक होता है स्ट्रेट यानी कंजूस, और एक होता है जल संधि, ठीक है। जल संधि करते हैं कि यहाँ से यहाँ आप जाना, जल की सीमा बनाते हैं, आप यहाँ तक जा सकते हो, वो भी स्ट्रेट होता है। तंगी, कंगाली को भी स्ट्रेट कहा जाता है, बहुत सारी मीनिंग है। सन यानी सूरज, सूर्य, और एक सन यानी पुत्र, बेटा, ये तो आपको पता है दोनों की स्पेलिंग। तो देखिए कई बार सन SUN लिखते हैं, कई बार SON, मतलब कई बार नहीं, मतलब सूरज लिखना है तो आपको SUN लिखना है, और बेटा लिखना है तो SON लिखना है। सेल यानी बिक्री, ये तो आपको बता दिया, सेल या नाव खोना। स्टील यानी होता है चुराना, और एक स्टील यानी फौलाद, लोहा वाला जो स्टील बोलते हैं ना, ये होता है फौलाद, और ये स्टील यानी चुराना, तो दोनों में अंतर है। स्टेशनरी, रुका हुआ, और एक स्टेशनरी यानी होता है लिखने का सामान, जहाँ पे हम पेन वेन सब लेते हैं, स्टेशनरी, दोनों में अंतर है। सीज, पकड़ना, और एक सीज यानी होता है घेरा। सावर, ये सावर ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, हम इसे क्या पढ़ते हैं, सावर, जैसे हम वो खट्टा बोलते हैं ना वो, या शोर ऐसे भी बोलते हैं। तो ये शोर है, शोर यानी होता है उड़ना, ठीक है, ये शोर, और इसे हम शावर ऐसे पढ़ते हैं, सावर, ये भी शोर टाइप लिखा ही हुआ है, लेकिन इसे हम खट्टा को हम शावर ऐसे पढ़ते हैं, और शावर ऐसे टाइप से, ठीक है। और ये तो शोर ही है, जख्म, ठीक है। तो ये तीनों में देखिए थोड़ा सा अंतर है, लेकिन पढ़ने में थोड़ा सा आपको एक जैसे लगेगा, लेकिन जब तक आपको मीनिंग नहीं पता होगा, खट्टा कहते हैं, खट्टा, दही खट्टा, कोई भी खट्टा हो, शावर ऐसे पढ़ते हैं। सर्ज यानी तरंग, और एक सर्ज यानी एक प्रकार का कपड़ा। टेल, टेल यानी कहानी, ठीक है, ये टेल यानी कहानी, और एक टेल यानी पूंछ, देखिए TAIL यानी पूंछ। वेन, अहंकारी, घमंडी, और एक वेन यानी होती है नसें, हमारी बॉडी की जो नसें हैं वो। और वेल यानी घाटी, और एक वेल यानी होती है घूंघट। वेस्ट, कमर, और ये वेस्ट यानी नष्ट करना, बर्बाद करना, खाना वेस्ट कर दिया आपने, खाना बर्बाद कर दिया, ये वाला। आपकी वेस्ट कितनी है, आपकी कमर कितनी, ये वाला कमर, ठीक है। वॉन्डर यानी घूमना, और ये वॉन्डर यानी आश्चर्य प्रकट करना, अरे बाप रे क्या हो गया, आश्चर्य है, वॉन्डर, वॉन्डर, ठीक है। वीक, निर्बल, कमजोर, और ये वीक यानी सप्ताह, संडे मंडे एक हफ्ता, तो ये सप्ताह, तो एक हफ्ता जो होता है वीक, और ये वीक यानी होती है कमजोर, है ना, निर्बल। वेदर, मौसम, और एक वेदर यानी यदि, वेदर यदि हो तो वेदर, और एक वेदर यानी मौसम। वेव, तरंग, और एक वीव यानी होता है अधिकार खोना, ये भी वेव है। तो दोनों में देखिए कितने सारे सिमिलैरिटीज़ हैं स्पेलिंग में, मतलब अलग अलग हैं, लेकिन हमें पढ़ते समय लगता है कि अरे बाप रे ये तो बिल्कुल एक जैसे है, तो इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, तो जिसे हम पैरानम्स कहते हैं। तो यदि आज की क्लास थोड़ी भी आपके काम की लगी हो, थोड़ा भी आपको हेल्प मिला हो, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, वहाँ पे स्टोरी भी मैंने दिया हुआ प्रोवाइड किया है, नीचे लिंक दिया हो, मान लो लिंक से नहीं ओपन हो रहा होगा तो आप टेलीग्राम में जाके विष्णु ATP सर्च मारेंगे, आपको मिल जाएगा मेरे चैनल के लोगों के साथ, वहाँ भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सभी बेल आइकन को जरूर दबाइए और ऑल को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। नोटिफिकेशन जा ही नहीं रहा आप लोगों के पास, तो बिल्कुल पता नहीं आप लोग देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, तो यदि थोड़ी भी वो हो तो प्रॉब्लम हो तो नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए सब्सक्राइब करके, और वहाँ पे ऑल को प्रेस कर देंगे तो आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।